शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता आप सभी का सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप में स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब अपने आप को अनम्यूट करें, एक ऊंचे ताली के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, आपका गौरव करते हैं। दिनों का प्रतीक आप महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सेवा की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का महिमा करते हैं, आपको गौरव देते हैं, प्रशंसा करते हैं आपके मेरे परमेश्वर। हे दिनों का प्राचीन, हे सेनाओं का यहोवा, आपका महिमा हो हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप सत्य और जीवित परमेश्वर और एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रभु, आप में परित्राण है, आप जीवन और अनंत जीवन है मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी मेरे परमेश्वर। हम आपके सृष्टि है मेरे परमेश्वर, आपके ऊपर अपना अनुग्रह को आपने उंडेला। धन्यवाद देते हैं, बीते समय के हर एक प्रॉब्लम से, मुश्किलात से आपने हमको ऊपर उठाया मेरे परमेश्वर। अपने हथेली पे हम सबको पकड़ के रखा मेरे परमेश्वर, अपना अनुग्रह से नवाजा। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हुए प्रभु आज के दिन तक हमको प्रभु लेके आए हैं मेरे परमेश्वर। हमको याद करके हमारे संग में हर पल रूबरू होने वाले मेरे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमको सदा जीवित रखते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन समय में हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे प्रियजनों में से कुछ चले गए मेरे परमेश्वर ये संसार छोड़ के, लेकिन हमारे एक आशा जो आप में है प्रभु, कि शेष में जब हम सब इकट्ठे होंगे आपके सम्मुख प्रभु, हम अपने को, अपने जनों को, एक दूसरे को हम लोग देखेंगे मेरे परमेश्वर। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु, जितने बहने हम लोग जुड़े हुए हैं, हर एक जन को यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक के शरीर, प्राणात्मा, हर एक के मन और हृदय, भावना और विचारों को यीशु मसीह के लहू से मैं कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स आपके अधीन हो पिता। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक में लिए हुए हम सबको चलाए। हमारे आंखों को, आत्मिक आंखों को, कानों को खोले, हमारे हृदय को खोले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपके सेवा के लिए आज के दिन प्रभु अपनी बेटियों को चुना है आपने प्रभु। सिस्टर आशु को आप अनुग्रह करें, उनके होठों को छुए प्रभु, और उनके द्वारा वर्शिप के द्वारा महिमा ले मेरे परमेश्वर। आपके बेटी सिस्टर अर्चना को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि आपके सम्मुख हर एक निवेदन को रखने वाले प्रभु, आप उनके द्वारा बात करेंगे और हमारे हर एक विषय को आप सुनेंगे बोल के धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। और विशेष करके प्रभु जी, आज ये आपका अनुग्रह है और आपके हर एक योजना सिद्ध है कि आप अपनी बेटी पास्टर सागरिका जी को फिर से आपने चुना। उनके होठों को प्रभु आप छुए, सूची करो, और उनके द्वारा ही आप ही मेरे परमेश्वर, जो आप खुद वचन है, अपना प्रकाशन को दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम सब सुनने पाए, ग्रहण करने पाए और हमारे जीवन आपके इच्छा अनुसार बदलने पाए। आज के हर एक विषय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे कन्वेनर, हमारे पास्टर सर, पास्टर मैडम, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक विषय को आपके हाथों में देती हूँ कि आपने अनोखे तरीके से मिराक्युलसली संभाला है। संडे स्कूल टीचर्स को भी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आपने उनको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से भरा है। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं सिस्टर आशु से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आशु, आपको सबों को प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आमीन। Amen. God bless you. God bless you, sister. परमेश्वर इस वर्शिप के द्वारा महिमा पाया है। आइए हम भी उच्च ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें।
प्रभु जी हम आपकी महिमा देते हैं, प्रभु आपका प्रशंसा करते हैं। आमीन आमीन। बहुत सुंदर आराधना। आमीन। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है सच में कि आज पास्टर जी हमारे संग में है। परमेश्वर उनके द्वारा बात करने वाला है, तो ये अनोखा मौका हम नहीं गवाएंगे जितना हो सके, क्योंकि हम घर में हैं। हमारे लिए सुविधा भी है, अपना अपना वीडियो को ऑन करें और आज के वचन में सच में खो जाएं। बहुत ही सुंदर वचन मिलने वाला है। मैं आइए हम ऊंचे ताली के द्वारा पास्टर जी का स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पास्टर जी। आइए पवित्र आत्मा को जैसा लेकर आप हमें ऐसा करें। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू कम कम सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष। और जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का मैं धन्यवाद करती हूँ आज का सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए, परमेश्वर के लिए, ये टाइम के लिए, ये लिंक के लिए, हर एक का डिवाइस के लिए। और सही में हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हर घड़ी हर समय, चाहे सुख हो दुख हो, जैसा भी परिस्थिति हो, वो हमारे साथ है। हालेलुया। और क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है मेरे प्यारों, ये गर्मी में ठंडक सभी को चाहिए, है ना। गर्माहट बढ़ती है तो ठंडक सभी को चाहिए। कोई मटका का पानी के लिए, हम तो फ्रिज होने से भी हम मटका का पानी ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रिज होने से भी मटका का पानी में प्यास मिटता है, फ्रिज का पानी में प्यास नहीं मिटता, है ना। बच्चे लोगों को आइस का गोला चाहिए, आइस चाहिए ठंडक के लिए। रूम में ठंडक चाहिए, कोई कूलर चलाता है, कोई एसी चलाता है ना। सभी को जानवर लोगों को ठंडक चाहिए। वो क्या करेंगे, नाली के साइड साइड पेड़ के नीचे रहेंगे। और कुत्ते लोग तो नाली में भी घुस जाते हैं ना, वहां पे पानी रहता है तो अपने आप को वहां पे भिगा के रखते हैं कि उनको ठंडक चाहिए। और ये आत्मिक लोगों को कैसा ठंडक चाहिए? एक ही चीज है मेरे प्यारो, क्या? परमेश्वर का वचन। आमीन। हालेलुया। चाहे गर्मी हो हालेलुया। सर्दी हो, ये वचन ऐसा है मेरे प्यारो कि ये क्या हो जाता है, ये अगर हम ज्यादा गुस्से से लाल हो जाते हैं, है ना, हमको आत्मिक जीवन में कोई परिस्थिति हमको इतना परेशान करती है, तो वो सारा विषय का ठंडक चाहिए तो किस में मिलता है? वचन से। हालेलुया हालेलुया। अगर हमको ये ठंड के मौसम में सर्दी लगे, जाड़ लगे, तो हम क्या करते हैं? अभी अभी सर्दी का मौसम खत्म हुआ है, कंबल ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो, सॉक्स पहन लो। आप मैनपाट जाओगे तो वहां पे तो गर्मी के मौसम में भी आपको सॉक्स, स्वेटर, हैंड ग्लोव्स सब पकड़ना पड़ेगा। और वहां के लोग तो कैसे करते हैं पता है? एक एक ठो स्वेटर पहने रहेंगे और उसके ऊपर शॉल पहने रहेंगे, फिर उनको ठीक है। और एक स्वेटर से आपको नहीं लगेगी, मतलब आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अप्रैल महीने भी उनको कंबल चाहिए। तो ये तो शारीरिक चीज के लिए शरीर का एक नीड है कि ठंड लग रही है तो हमको कंबल चाहिए, स्वेटर चाहिए। ठीक वैसे ही ये आत्मिक जीवन में भी अगर हम ठंडे पड़ जाते हैं मेरे प्यारों, हालेलुया, ठंड जोर से चलती है तो क्या चाहिए? वही वचन आपको आपके अंदर गर्माहट पैदा करेगा। हालेलुया हालेलुया। बारिश के मौसम में देखेंगे कि कपड़ा सूखता नहीं है, और सूख भी जाता है, थोड़ा सा अंदर डाल के आप सुखाएंगे, क्योंकि बाहर बारिश है नहीं सुखा सकते। हवा में भी थोड़ा सूखेगा तो वो भी थोड़ा बदबू देता है ना, बारिश के मौसम में बदबू देता है ना, कपड़े सब इतना अच्छे से नहीं सूखते। हालेलुया। और उससे क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। और हमको पहनना भी अच्छा, हर समय देखेंगे आप कपड़ा को छुएंगे तो एक नमी सा लगता है ना, एक तो गीलापन लगता है। उस समय में भी क्या चाहिए? ड्राइनेस चाहिए, सूरज चाहिए, रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, धूप चाहिए, ताकि
हर चीज सूखने पाए, रोड सूखने पाए, ताकि आप और हम रोड में कुछ काम के लिए हम बाहर निकलने पाए, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने पाए, हमारे हस्बैंड लोग अपना काम में जाने पाए, है ना। हर एक विषय उस समय क्या चाहिए, ड्राइनेस चाहिए। रोड सूखा हो, बारिश नहीं हो रहा है, तो चलो आज तो हो गया हमारा बारिश का दिन। और अगर हम आत्मिक लोग हैं मेरे प्यारों, वो ड्राइनेस, वो सूखापन, कैसा सूखापन कि आप कोई परिस्थिति में आप डूबते जा रहे हैं, हालेलुया, कि आपको वो डूबना अच्छा नहीं लग रहा, वो दलदल में फंसे जा रहे हैं, उसी समय भी क्या, वो परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में वो वो सूखा काम करेगा, आपका हर एक गीलापन को दूर करता है, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो वचन के पास अभी आए हैं और वचन में जाएंगे, ये वचन कैसा है मेरे प्यारों, ये परिस्थिति के अनुसार अपना मोड़ ले आता है ना। गिरगिट को देखे हैं, गिरगिट देखे भी नहीं होंगे तो हम सुने हैं, ओडिया में बोलते हैं बहुरूपी एंडुओ, हालेलुया। उसको जहां पे भी छोड़ देंगे ना, वो अपना शरीर का कलर इस रीति से कर देगा कि प्रभु ने उसको बनाया है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, वो सृष्टि करता है, वो हर एक विषय को बनाया है और हर एक जीव जंतु को भी बनाया है, तो उसका भी ऐसा उसने बनाया है अपने हाथों की मशीन से, अपना सोच की मशीन से, कि वो जो गिरगिट होता है ना, आप पत्ते में रख देंगे तो कोई दुश्मन उसको बार करेगा तो वो बार नहीं करे, उसको पहचान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पत्ते का कलर जो ग्रीन कलर रहता है, हरा कलर रहता है, अपने आप को उस हरा कलर के जैसे कर देगा और वहां पे रहेगा। तो उसका जो दुश्मन है, जो बड़ा भी जानवर है, जो भी उसको खाएगा, बोलेगा, क्या सोचेगा, अरे ये तो पत्ता है, लेकिन वो अपने आप को उस रीति से करेगा, हालेलुया। कहीं नीचे आ गया तो ब्राउन कलर है तो अपना कलर को चेंज कर देगा, ब्राउन कलर। ठीक ऐसा ही मेरे प्यारों ये वचन है कि ये वचन हर एक, हमारा भी आत्मिक सीजन चलता है, जैसे हमारा ये धरती में होते हुए गर्मी का सीजन चलता है ना, गर्मी का ऋतु आता है, बारिश का आता है, ठंड का आता है, ठीक वैसे ही ये आत्मिक सीजन में, ये आत्मिक जीवन में भी एक सीजन चलता है, एक ऋतु चलता है कि कब गर्माहट आ जाए, गर्मी बढ़ जाए जीवन में, कब ठंड पड़ जाए जीवन में, आत्मिक जीवन में, है ना, कब गीलापन आ जाए। लेकिन हमारे पास भी एक अस्त्र है, और वो कौन सा अस्त्र? वो परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया। क्या हम चिल्ला के थोड़ा अनम्यूट होके बोल सकते हैं, परमेश्वर का वचन, और एक बार सब मिलते हुए मिल के कहेंगे, 1 2 3, परमेश्वर का हालेलुया। ये वचन भी ऐसा है मेरे प्यारों, आपके जीवन में जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी हो सीजन चले, परमेश्वर का वचन वही कलर, वही रंग रूप में अपने आप को ढाते हुए आपके जीवन में वो प्रभावशाली होता है, हालेलुया। अगर इब्रानियों की पत्री को हम जाएंगे, इब्रानियों की पत्री निकालिए मेरे साथ, उसका निकालिए 4:12 को निकालिए और उसको पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री 4:12 जी, मैं पढ़ रही हूँ, हिब्रू अध्याय 4 और पद 12, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण, प्राण, आत्मा को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ईमान, आमीन, आमीन। यहाँ पे कितना सुंदर विषय लिखा है ये परमेश्वर का वचन, कि देखिए मनुष्य 3 तत्वों से बनाए हैं, है ना, हम सब जानते हैं वचन को, हम सब बार बार रिपीट करते हुए इसको हम जा रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, कोई नया भी सुन रहा है,
तो हम जान ले कि मनुष्य 3 तत्वों से बना है, एक है शरीर, एक है प्राण और एक है आत्मा, है ना। कि मैं जो सागरिका हूं, मेरा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, मैं आत्मिक विषय हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, है ना। और मेरा जो शरीर मुझे दिया है कि मेरा ऐसा कलर है, इतना हाथ है, ऐसा ऐसा नाखून है, मेरे ऐसे बाल है, स्ट्रेट है, कर्ली है, मेरा नाक ऐसा है, मेरा होठ ऐसा है, मेरा इतना हाइट है, ये जो शरीर मुझे दिया है इसके अंदर मैं रहती हूँ। क्योंकि शरीर भी ऐसा चीज नहीं है कि आप उसको अवॉइड करें मेरे प्यारों, क्योंकि ये शरीर कोई ऐसा एक चीज है, इसके बिना आप ये जगत में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, भले ही आप आत्मिक विषय हो, आत्मिक व्यक्ति हो, है ना। और आत्मिक व्यक्ति को शरीर चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह भी खुद आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है बोलता है। यीशु मसीह भी वो स्पिरिट है, लेकिन वो प्रभु होते हुए भी उनको, अब वो प्रभु है करके, है ना, वो हमसे कितना प्यार करते हैं करके उनको बताने के लिए ये जगत में आना पड़ा और ये शरीर का जरूरत पड़ा। उसने एक शरीर लोड़ा करके इब्रानियों की पत्री में लिखा है, बिना शरीर के वो प्रभु है करके हमको बता नहीं पाते मेरे प्यारो। हालेलुया। तो ठीक हालेलुया। वैसे ही ये जो आत्मिक व्यक्ति मैं हूं, आप हैं, हमारे लिए ये शरीर भी बहुत ही मायने रखता है। हालेलुया। Yes, amen, ये amen, शरीर के बिना hallelujah. मैं सागरिका हो करके मैं जितना भी चिल्लाऊंगी आपको मैं बोल नहीं पाऊंगी, दिखा नहीं पाऊंगी। मैं ये शरीर में नहीं रहूंगी, मैं ये वचन कैसे शेयर कर सकती हूँ। हालेलुया। कि आत्मा का Hallelujah. जो आवाज है ना, वो आपके आत्मिक कान खुलेगा तब जाके सुन पाते हैं। लेकिन ये आत्मा Yes, की right. आवाज को ये जगत में बोलने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आत्मिक मुंह चाहिए, शारीरिक मुंह चाहिए मेरे प्यारे। Amen, और amen, ये amen. मुंह किस में होता है, ये माउथ किस में, इस शरीर में रहता है। Right. तो जैसे ये वचन कहता है, ये वचन को और भी बारीकी से हम समझेंगे तो क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है ना, शक्तिशाली है और दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ घुसता है, हमारे प्राण एरिया में। जैसे हमारे एक प्राण वायु चलता है, ये प्राण भी चला जाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। आत्मा दाता के पास चला जाएगा, जो मसीह में है ना, वो प्रभु में सो जाते हैं, वो प्रभु के पास रहते हैं, वो अलग जगह होता है। लेकिन ये शरीर को दफना जाता है। अभी रिसेंटली हम कल गए थे, हमारे जो बड़े पापा हैं उनको दफना के हम आए, भले ही वो मसीह में सो गए, लेकिन उनका आत्मा प्रभु के पास है। हालेलुया, सेव है। इसलिए मैं Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, जितना शरीर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना आत्मा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना प्राण भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये Amen. सारा विषय को, ये 3 तत्व विषय को ऑपरेट कौन करता है? वचन। हालेलुया। कौन ऑपरेट Hallelujah. करता है? वचन मेरे प्यारों। अच्छा। वचन खाली आत्मिक विषय के लिए नहीं है, वचन शारीरिक विषय के लिए भी है, वचन Amen, amen, प्राण विषय के लिए है मेरे प्यारों। amen. क्योंकि मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन जो इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा है कि क्या, Yes, कि प्राण, आत्मा और गांठ और गुदे को, ये गांठ गुदे कहाँ पे रहते हैं? ये शारीरिक विषय है। yes, हालेलुया। जो जॉइंट है, hallelujah. बोन मैरू है, ये शरीर में आता है। प्राण, आत्मा और शरीर का हर एक विषय को, मैं तो बोलूंगी हर एक विषय को, है ना, Yes, वो अलग अलग करता है। यानी कि वचन जो है हमारा प्राण, आत्मा और शरीर, और प्राण का भी अलग अलग स्टेज है, आत्मिक विषय का अलग अलग स्टेज है, और शरीर का भी जो अलग अलग विषय, हर एक विषय को सेपरेट करने का काम करता है। अगर वचन नहीं ना, आप आत्मिक में चल रहे हैं, शरीर आपके ऊपर हावी हो रहा है कि आप शरीर की बात मान रहे हैं, कि आप आत्मिक विषय वचन में चल रहे हैं, वचन को लेकर पकड़ के चल रहे हैं, कि आप कैसे चल रहे हैं आप पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन yes, जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, हर एक विषय का डिफरेंशिएशन आप करने लगोगे। हालेलुया।
आप किस Hallelujah. रोड पे हो, वो रोड कैसा है ना। अगर रोड अच्छा नहीं है तो उसमें आपको कैसा रिएक्ट करना है, अगर रोड स्मूथ है तो उसमें आपको कैसा रिएक्ट करना है, कहाँ पे थोड़ा रुकना है, कहाँ पे थोड़ा चलना है, ये सारा विषय ये कौन बताते जाएगा आपको, परमेश्वर का वचन। Yes, हालेलुया। amen. और इसीलिए Amen. यहाँ पे बोला गया कि Hallelujah. अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना को और विचारों को जानता है। ये मन की भावना, ये जो विचार है, ये किस में आता है, हमारे मोशन में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, हमारे प्राण में आते हैं मेरे प्यारों। Yes, yes, हालेलुया। amen. हर वो विषय जो Hallelujah. हम में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। सो ये Hallelujah. परमेश्वर का वचन ऐसा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन को हमको कभी नहीं छोड़ना है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये वचन के लिए लालायित लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम सब के लिए परमेश्वर का वचन इतना ही खास है, हम वचन को जान लें कि क्या अनमोल चीज है, इसलिए ये वचन के लिए अपना समय को निकालते हुए हम जुड़ते हैं मेरे प्यारों। ये वचन में एक नशा है, मैं तो बोलूंगी वचन में एक नशा है। ये Yes, धरती का yes. लोग, तो ये संसार का लोग, मैं आते समय मैं देख रही थी, वो हमारा जो गांव है बलांगीर में, इधर आते समय मैं देखती हूँ रायगढ़ में, है ना, बहुत सारे ऐसा जगह है, वहां पे सरकार क्या खोला है, विदेशी मदो करके शराब का दुकान करके खोला है ना। और वही मैं देखते देखते मैं बलांगीर में एक जगह देखी, एक जगह आ रहे थे वो बीच रास्ते में एक गांव में देखी। मैं पास्टर जी को बोल रही हूँ, शुभ्रांशु जी को, कि ये क्या है, पूरा लिखा है साफ साफ विदेशी मदो। मतलब इतना खुल्लम खुल्ला ये सारा विषय हो रहा है, सरकार का भी रजामंदी है। हालेलुया। तो ये जो शारीरिक नशा के लिए लोग और इतना लाइन लग पड़ते हैं, पूछिए मत। तो ये जो वचन में तो हमारा ओरिजिनल नशा है, ये नशा अगर हम कर लेंगे ना, हालेलुया, ये तो वो क्या, Hallelujah. शराबी क्यों पीता है मेरे प्यारा, शराबी शायद उसके जीवन में ऐसा परिस्थिति होगा, वो परिस्थिति को कोई झगड़ा हुआ होगा, उसके घर में तनाव होगा, वो हर एक विषय को, जो शराबी बोलते हैं, हम तो कभी पीते नहीं, माए लोग जो पीते हैं उनके से हम जानते हैं ना, टीवी में देख के जाने, वो लोग क्या बोलते हैं, तनाव इतना है, हालेलुया, पति पत्नी में Hallelujah. नहीं बन रहा है, बच्चे लोग नहीं मान रहे हैं, मेरा एक कर्जे में डूबा हुआ हूँ, ये है वो है, इसीलिए हम पीते हैं करके। तो उनका जो मेंटल प्रेशर है, उनका माइंड को, है ना, ये जो बोला गया है वचन, क्या कि मन और भावना को, उनका मन और भावना को वो कंट्रोल करने के लिए ये जगत का विषय का नशा लेते हैं, शराब का नशा लेते हैं। Right. लेकिन असली शराब तो हमारा आत्मिक शराब, मैं तो बोलूंगी ये Amen. वचन है मेरे Amen. प्यारों। Amen. हालेलुया। और Hallelujah. आपको पिलाने वाला कौन है, खुद पवित्र परमेश्वर, आत्मा। पवित्र आत्मा, वाओ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अगर हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं होंगे, आप वचन को नहीं पी सकते। सही हालेलुया। बात। क्योंकि वचन का दूसरा नाम है जल। यीशु मसीह खुद Yes. कहता है कि मैं जीवन का जल हूँ। चल, yeah. हालेलुया। और ये वचन Hallelujah. अगर जल है, तो ये ऐसा जल है, ऐसा शराब है कि इसको अगर हम लत में कर लिए ना, नशे कर लिए ना, आपको और कहीं भी कोई ये जगत का शराब के पीछे दौड़ना सही नहीं बात। पड़ेगा। Hallelujah. Yes, हालेलुया। yes, amen. और शराब का नशा ऐसा भी हो जाए कि वो चढ़ेगा, तब तो वो नशेड़ी जो है या नशा करने वाला है उसका मजा ले सकता है ना। उसको Yes, वो ऐसा होता है कि और पीना है, और पीना है, और पीना है। और क्या, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब नशा खत्म हो जाए ना, ये शरीर का नशा, ये जगत का नशा, फिर लेना है ना। लेकिन ये वचन का नशा ऐसा है, ये wow. सेल्समैन को ऐसा लगाया Wow. है पवित्र Amen. आत्मा कि नहीं जुड़ेंगे तो नहीं रह पाएंगे। एक दिन Hallelujah. वचन में नहीं, Yes. वचन का नशा नहीं करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। Yes, yes, amen. हालेलुया। Amen. और Wow. ये ऐसा नशा है, ये वचन ऐसा नशा है मेरे प्यारों। क्या करता है, जो लास्ट में बोला है कि ये हमारा मन और भावना के विचारों को
जांचता है और हर एक का सॉल्यूशन देता है। इसीलिए जो वचन का नशा एक बार कर जाए ना, वो शराब उसके जीवन में कोई स्थान भी पाया होगा तो उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है वो इंसान। Yes, Amen. yes, hallelujah, amen, Hallelujah. hallelujah, Amen. तो amen. आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये वचन को थोड़ा देखेंगे। भजन संगीता उसका 90 का उसका 12, भजन संगीता उसका 90 का 12। जी, मैं पढ़ रही हूँ पास्टर जी, भजन संहिता पास्टर जी, अध्याय 90 और पद 12। भजन संहिता अध्याय 90 और पद 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि दिन गिनने की समय दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। और बुद्धिमान कौन बनाता है मेरे प्यारो? वचन में। वचन में वो हालेलुया। क्या है? इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। वचन में वो विजडम है, समझ है। वचन में वो अंडरस्टैंडिंग है जो सलोमन, राजा सुलेमान जो है वो प्रभु से मांगता है कि क्या मुझे धन दौलत नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग कहाँ हालेलुया। से आएगा? हम सब जानते हैं कि वचन से आता है ना। प्रोवर्ब्स में हम पढ़े, नीति वचन में बहुत सारा विषय लिखा है कि ऐसा हमको ये वचन खाते खाते ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम भले बुरे का ज्ञान समझ नहीं पाए। जो भला बुरा का ज्ञान, हालेलुया, उस शुरुआत से अप्लाई हुआ था कब? हालेलुया। हवा के समय में। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, भला हालेलुया। बुरा ज्ञान देने वाला वृक्ष के लिए लड़ाई, मैं तो बोलती हूँ लड़ाई शैतान और इंसान के बीच में। वो इस रीति से वो चंगुल में फंसाया इंसान को मेरे प्यारों। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उनके पास, आदम हवा के पास वो रेवलेशन नहीं था, वो समझ नहीं था, लेकिन हमारे पास है। यस, आमीन, हालेलुया। ताकि वो हालेलुया। समझ, वो वचन का समझ को लेते हुए चलते हैं जो सुलेमान में भी मांगा कि मुझे इस रीति से आप ज्ञान में भरिए ताकि मैं अपने राज्य का हर एक विषय को न्याय से और सही रीति से करने पाऊं। और इस रीति से वो ज्ञान उसके अंदर आया कि परमेश्वर उसको धन, महिमा, जस हर एक विषय में परिपूर्ण कर दिया मेरे प्यारे। और जो भी जीवन का डिसीजन है वो अच्छे से वो ले नहीं पाया, और इसलिए भी राजा सुलेमान उस समय फेमस था। और यहाँ पे भी देखते हैं वचन क्या आता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। अपना दिन गिनना मतलब हम एक एक दिन उम्र में बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्यारों। वहां पे हम जब कल गए थे, एक मेरे पापा के मामा से मिली, यानी कि मेरे दादाजी होंगे, है ना। और ऐसे वो बात करते करते वहां पे बात हो रही थी, वो बोले कि मुझे कितना उम्र हो रहा है नातिन, तू जानती है? मैं बोली कितना हो रहा है? तो उल्टा के बोले 28, ऐसे बोले। तो बोली 82 हो रहा है उसको। फिर उल्टा ही मैं बोली 82 हो रहा है आपको? तो बोले कि 82 नहीं, मुझे 80 हो रहा है, 80 हो रहा है करके। मैं उनको थोड़ा देखी ऐसे, और मैं बोली आपको 80 हो रहा है? अरे बाप रे, आप तो वैसे दिख भी नहीं रहे हैं करके। मतलब हार्डली वो कैसे उनको 60, 61 ऐसे हो रहा है जैसे उनको लग रहा है। मतलब बहुत फिट एंड फाइन थे, कोई सहारा नहीं, ऐसे ही वो आए थे और बोल रहे थे कि अभी तुरंत मैं चला जाऊंगा, बीच में मैं गिर गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है करके हाथ पैर को दिखा रहे थे। मैं बोली हाँ दवाई ले रहे हैं ना, अस्पताल गए थे? वो बोले कि नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। तो पेन किलर तो लिए होंगे? वो बोली पेन किलर की भी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, खून निकला, तो तुम्हारी जो दादी है, मैं जैसे घर में आया तो थोड़ा डेटल वेटल लगा दी उसने, और कुछ जरूरत नहीं पड़ी करके। मैं मन ही मन में सोच रही हूँ सही में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कैसे हमारे प्रिय जन लोग भी कैसे उम्र में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो वचन है, वचन हमको शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में हर एक विषय में स्टेबल करने के लिए और अपना दिन गिनने का समझ करने के लिए, यानी कि हम दिन में बढ़ते जाएं, ना कि घटी के साथ।
बढ़ाने के साथ, ये समझ दी मेरे। Amen. और Hallelujah. बोलता है कि बुद्धिमान हो जाए, और बुद्धिमान कैसे? वचन के द्वारा। इसको अगर हम इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, और इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसका अगर हम पढ़ते जाएंगे, तो मैं एमएस भी निकाली हूं, वहां पे वचन कहता है कि ओ टीच अस टू लिव वेल, टीच अस टू लिव वाइजली एंड वेल। मेरे प्यारो, वाइजली, है ना, मतलब बुद्धिमान सहित ये जीवन को, ये जगत में होते हुए जो जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक भी हैं, हम शारीरिक भी हैं, वही सेम टाइम में हमारा प्राण वायु, हमारा इमोशन भी चलता है। तो ये तीनों विषय को लेते हुए ये जगत में सरवाइव करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं कि धन के पीछे इतना भाग रहे, पैसे के पीछे इतना भाग रहे। लोग बोलते हैं कि पैसा हो तो मैं बच जाऊंगा। कोरोना काल को सोचिए, कोरोना काल में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कितने बड़े बड़े धनी लोग चले गए। क्या धन उनको रक्षा करने पाया? नहीं पाया। नहीं। ऑक्सीजन कितने लाख रुपए में मिलते थे, फिर भी वो लोग क्या करते थे? वो लोग एफर्ट करके खरीदते थे, फिर भी जान चली गई। हालेलुया। यानी कि ये कोरोना काल हमको प्रूव करके देता है कि ये शरीर में रहते हुए, ये आत्मिक में रहते हुए, ये प्राण वायु लेते हुए अगर हम ये जीवन को चलेंगे, दिन प्रतिदिन हम बढ़ेंगे उम्र में, तो ये जो धन है, जगत का धन, ये पैसा हमको बचा नहीं पाएगा। कौन सा चीज बचाएगा? यहाँ पे वचन कहता है कि जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ी कि टीच अस टू लिव वेल, टीच अस टू लिव वाइजली एंड वेल। और परमेश्वर का वचन ही हमको टीच करता है, हमको सिखाता है कि वाइजली, समझदारी के साथ ये जगत में हम वेल लिव करें, हम अच्छे से जिए, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में, क्योंकि ये एक साथ इंटरकनेक्टेड है मेरे प्यारो। हालेलुया। अगर आत्मा में आप उद्धार हालेलुया। पाए हुए व्यक्ति नहीं है, तो आप जितना भी आगे बढ़ ले, आप नहीं, आप में वो स्वर्गीय शांति नहीं हो पाएगा, है ना। और आत्मिक विषय को लेकर चल रहे हैं और शरीर कहीं ना कुछ साथ नहीं दे रहा है ना। शरीर गद्दारी कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं क्या मेजर इश्यू है, क्या है, तो ये शरीर ऐसा कर देता है तो हम आत्मिक विषय में नहीं बढ़ पाते, हम बैठ नहीं पाते ज्यादा समय प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में। ये शरीर गड़बड़ कर देता है। और शरीर और आत्मा भी ठीक है, और प्राण वायु अगर चला जाए तो वो तो सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। तो ये तीनों विषय को इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों विषय को लीड करने वाला क्या है? परमेश्वर का वचन। वो हमको समझ के साथ इस रीति से हमको पवित्र आत्मा हमको टीच कराते हैं, सिखाते हैं, ताकि क्या बोला है कि अपना दिन गिनने की समझ दे। ये परमेश्वर का वचन अपना दिन गिनने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमको समझ देता है मेरे प्यारों। क्योंकि हम सिलो हैं और हम जीवन पर विश्वास करते हैं, जीवन को कैरी करते चलते हैं, तो हमको उसी का समझ में भी हमको समझकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का प्रकाशन को लेते हुए खाली नहीं, ये जीवन को लेते हुए किस रीति से चल रहे हैं, ये मायने रखता है। आप रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आपका विश्वास का काम भी होना चाहिए उस रीति से। आमीन। क्योंकि मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही पेन होता है। मैं आज एक अंदर की बात आपको शेयर कर रही हूँ कि आप सुने होंगे, बहुत सारे अन्य जाति में देखे होंगे, मुनि ऋषि, है ना, बाबा लोग क्या क्या बोलते हैं, हिमालय में जो भी अपना तो देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं। और देखेंगे, आप सुने होंगे, देखे भी होंगे अपने आंख से, टीवी में ऐसे भी, कि वो लोग बहुत बहुत दिन जीते हैं, है ना, बहुत बहुत दिन, किसको 100 से ऊपर, 120 ऐसे करके बहुत बहुत दिन जीते हैं। क्या उनके पास यीशु मसीह है? नहीं है। लेकिन हम देखते हैं हमारे क्रिश्चियन मसीह समाज में, हमारे क्रिश्चियन जीवन में, हमारे अपने लोग, हमारे पड़ोसी लोग जो भी प्रभु को जानते हैं, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, है ना। मेरे पापा भी बहुत जल्दी सो गए, उनको 60 भी नहीं होता, 58 हो रहा था,
है ना। बहुत सारे ऐसे जवान लोग भी चले जा रहे हैं, है ना। मुझे बहुत कष्ट होता है कि प्रभु, हम जो जीवन आप खुद है यीशु मसीह, वो जीवन को कैरी करते आप चलते हैं, वो जीवन को हम कैरी करके चलते हैं। इवन ये सिलों में जीवन का प्रकाशन है, फिर भी ये स्ट्रगल क्यों? और जो प्रभु को नहीं जानते वो इतना इतना दिन सरवाइव करके जा रहे हैं। मुझे एक जेलसी होता है, ये एक स्पिरिचुअल जेलसी है। हालेलुया। कि वो हालेलुया। तो जो प्रभु को वो नहीं मानते, जो क्योंकि एकमात्र सृष्टि करता है, वही जीवन है, वही हमको स्वर्गधाम खुलाता है, वही यीशु नाम से। लेकिन बाकी लोग कैसे सरवाइव करके चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका मैं हर एक विषय को स्टडी करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उनका खान पान, उनका हर एक विषय उनको क्या करता है कि उनको एक एडिशन देता है उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उम्र में। हालेलुया। लेकिन हमारे पास वचन है मेरे प्यारों, और ये वचन हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को खोलता है। ये वचन, क्योंकि हम वचन इब्रानियों की पत्री 4:12 में देखें कि हमारा ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग को खोलता है। ये जो वचन है हमारा ये शारीरिक, ये फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये शरीर का जो विषय है, हर एक विषय को समझने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग देता है। क्यों? ताकि ये जो 12 में लिखा है कि अपना दिन गिनने की समझ दे, कौन देगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करके ये वचन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हर एक विषय का हम ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या खाना है, कैसे हम शरीर को फीड करेंगे मेरे प्यारों, ये बाइबल में हर एक विषय आप देखेंगे। यीशु मसीह भी अंजीर प्रिफर करते थे, अंजीर का पेड़ को देखते थे। हालेलुया। फल की आशा करते थे। अंजीर भी आपके शरीर के लिए बहुत ही मायने रखता है। यीशु मसीह को प्यास लगती थी, वो भी पानी पीते थे। हालेलुया, वो भी बहुत मायने। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। यूहन्ना क्या कर, हर एक विषय को अगर हम देखेंगे तो हमारा शरीर का खान पान के बारे में भी बाइबल में ही आप सब कुछ पाएंगे। बाकी आत्मिक विषय तो हर एक विषय है। हालेलुया। तो ये हर एक विषय को जानते हुए, ये हर एक विषय को लेते हुए हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और हर एक विषय कैसे आएगा? वचन से। आमीन। हालेलुया। वचन से आएगा। और ये विषय को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए सिस्टर, नीति वचन उसका 10 का 30, 31 और 32 को पढ़िए। नीति वचन, मैं पढ़ रही हूँ नीति वचन अध्याय 10 और पद 31, 32, 33, 31, 32, 33। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धिहीनता के कारण मर जाते हैं। आमीन, आमीन। 30 को भी पढ़ दीजिए और 32 को भी। हाँ जी। ओ, मैं पहले का पढ़ दी, सॉरी। हाँ। मैं 30 को पढ़ रही हूँ, 30, 31 और 32। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे एक विषय है, एक व्यक्ति के बारे में बोला गया है, धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। और धर्मी व्यक्ति कैसे बनते हैं? हम सब वचन को जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो ये पापी मनुष्य हम नहीं होते, हम धर्मी जन बन जाते, हम एक धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सब यीशु मसीह को विश्वास करने वाले जुड़े हुए हैं। तो मैं हर एक धर्मी व्यक्ति से बात कर रही हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए नहीं है, रश्मिता सिस्टर के लिए नहीं है, यहाँ पे जुड़े हुए हर एक धर्मी व्यक्ति के लिए, हर एक सिलोमेन के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो आपको हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वचन कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति यानी कि आप और मैं, क्या कि सदा अटल रहेगा। वो टलेगा नहीं, है ना, वो टलेगा नहीं। हालेलुया। किस रीति से टलेगा नहीं? शारीरिक रूप में,
आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में हम Amen. टलेंगे नहीं। उथल पुथल तो होती है मेरे प्यारो, इधर उधर होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखें कि वो आपको कभी टलने नहीं देगा। और फिर आगे पढ़ेंगे, और नीचे वाला नेगेटिव विषय हमारे लिए नहीं तो उसको नहीं लेते। फिर 31 का ऊपर का पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, मुंह से बुद्धि टपकती है। और जब ये धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकेगी, और ये बुद्धि कहाँ से आती है, वचन से अभी देखेंगे। Amen. तो ये Amen. धर्मी का मुंह Hallelujah. से बुद्धि टपकेगी, टपकते रहेगी रहेगी रहेगी, तो क्या होगा, अपना दिन को गिनने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा, और गिनते गिनते बढ़ाने के लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि Amen. परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो धर्मी जन है, आप और मैं जो है, यहाँ पे जितने सारे हम जुड़े हुए हैं, ये धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. ये धर्मी Hallelujah. जन कैसे जीवित रहेगा, कि विश्वास से विश्वास। जीवित रहेगा। और विश्वास कैसे होता है, विश्वास सुनने से होता है और मसीह का वचन से होता है। ये Amen. जो धर्मी जन ये विश्वास से जीवित रहेगा, यानी कि मसीह का वचन को जितना खाएगा, जितना पिएगा, जितना नशा करेगा, उतना ही वो सरवाइव करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Wow. आज कोई Amen. कॉम्प्लिकेटेड वचन नहीं, कोई बहुत बड़ा रिविलेशन नहीं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं प्रैक्टिकल बातें को लेकर आई हूं मेरे प्यारों। और फिर 32 को वचन क्या कहता है, कि धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है। कैसा ग्रहण योग्य बात, जो बातें हमको ऊपर उठाने का काम करता है। Amen. ऐसा बात धर्मी जन के मुंह से ना Yes. निकलने पाए, ताकि सामने वाले को कष्ट होने पाए, ताकि वो अंदर ही अंदर आपको कोसे, आपके सही बात। विरुद्ध क्या नेगेटिव बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो Hallelujah. उसके लिए भी अच्छा नहीं और हमारे लिए भी अच्छा नहीं। क्योंकि अब्राहम के ऊपर जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वो हमारे ऊपर भी लागू हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके संतान हो जाते हैं। वही Yes, विश्वास amen. में चलते हुए कि जो तुझे आशीष देगा, मैं तुझको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा, हालेलुया, वो तो हम जानते हैं। तो अगर हमारे मुंह से ऐसी बात निकले जो सामने वालों को हमको कोसने के लिए, हमको क्या बुरा बुरा चीज बोलने के लिए मजबूर कर दे, अगर वो हमको कोसेगा तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं हम क्या, परमेश्वर का कोप को हम दे रहे हैं। Right. हम Hallelujah. एक आशीषित व्यक्ति हैं, हम एक आशीष पाया हुआ धर्मी जन है। तो हमारा काम क्या है, ये परमेश्वर की धार्मिकता को फैलाना, पर ये परमेश्वर की बातें को अपने मुंह से बताना। हम खुद आशीषित प्राप्त व्यक्ति हैं, तो दूसरों को भी हम आशीष का कारण बनाएं। हालेलुया, Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. ताकि हमारे मुख से इस रीति से वो मीठी बात, उसके हृदय को शांत करने वाल, उसको ऊपर उठाने की बात निकले, ताकि क्या होने पाए, वो ऊपर उठने पाए, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में मेरे प्यारों। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. वचन ही हमको ये जगत में सरवाइव करा सकता है। वचन को इस रीति से पकड़ लीजिए अपने जीवन में, इस रीति से अंगीकार करिए अपने जीवन में मेरे प्यारो, ताकि आपका मन, आपका शरीर और आपका आत्मा इस रीति से वचन में फैलने पाए। हालेलुया। दीमक को देखें, दीमक कैसे फैलता है, इस रीति से वो वचन आपका हर एक पार्ट को एक्वायर करने पाए, ताकि आपके जीवन में आशीष, Amen. आशीष और आशीष ही होने पाए। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Amen. हालेलुया। Hallelujah. रोमी उसका 4 का उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे। रोमी उसका 4 का 13 और 14 पढ़ेंगे। रोमी अध्याय 4 पद 13 और 14। हाँ। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। आमेन। आमीन। क्योंकि
यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। आमीन। तो Amen. इसका मतलब है कि हम व्यवस्था से नहीं मेरे प्यारो, हम Yes, hallelujah. विश्वास से चलते हैं। Amen. आमीन। Amen. क्या हम थोड़ा सा Amen. अनम्यूट करके बोलने पाएंगे? हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। Yes, हम हम विश्वास विश्वास से से चलते हैं। हैं। आमीन। हम व्यवस्था Amen. को मानने वाले नहीं, क्योंकि जहां पे Amen. रूल रेगुलेशन आ जाती है ना, वहां पे जैसे करके भी आप जुटलेंगे ही जुटलेंगे, आप गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन Right. विश्वास में स्वतंत्रता है, विश्वास में एक भरोसा है, वो प्रेम को दर्शाता है ना। और यहाँ पे वचन कहता है कि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का बारिश होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, ठीक वैसे ही अब्राहम को अगर नहीं दी गई थी व्यवस्था के द्वारा विश्वास, तो कैसे हमको भी वही विश्वास, क्या जो धार्मिकता के ऊपर आगे ले जाता है, धर्मी जन बनाता है, Yes, अनुग्रह के hallelujah. द्वारा दी गई है। Amen. हालेलुया, Amen. Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Hallelujah. और ये धार्मिकता हमको मिल गई है, और हम परमेश्वर की धार्मिकता है मेरे प्यारो। ये ऐसा Amen. धार्मिकता है ना, ये बॉर्न अगेन कराता है। और आप एक बार सोचिए तो, है ना, अगर आप शारीरिक रूप से बोल रहे हो, एक बार माँ के कोख से हम अगर निकलते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनके पेट में फिर घुस के फिर निकल नहीं पाए? नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे यीशु मसीह अपना चेला, यीशु मसीह को अब एक चेला पूछता है ना, Nicodemus. ये बॉर्न अगेन का क्या मतलब है, इसका मायने, बल्कि हाँ निकोदेमस, हाँ। तो हम भी वैसे जो आत्मिक है, जो बॉर्न अगेन है, एक बार हम अगर धर्मी जन बन जाते हैं, एक बार अगर हम Hallelujah. धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, तो Hallelujah. आपके द्वारा कोई गलत चीज हो जाता है, तो आपका जो पोजीशन है वो कभी भी कोई छीन नहीं सकता। फिर भी Yes, आप पापी का hallelujah. वो कोख में नहीं घुस Wow. सकते मेरे प्यारो। Amen. हालेलुया। वो Amen. पाप के गड्ढे Hallelujah. में आप गिर नहीं सकते। परमेश्वर जब भी आपको ऐसे करके देखता है, वो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह को देखते हुए आपको Yes, धर्मी amen. जन और वो परमानेंट के लिए बनाया दिया गया Yes, है। हालेलुया। hallelujah. बॉर्न अगेन हो Wow. गए हैं, तो फिर से आप अंदर नहीं घुसेंगे दलदल में। हाँ, कोई गलती होता है, कुछ होता है, तो आपका पोजीशन चेंज नहीं होता, आपका सोच चेंज हो जाता है। हम खाली सोचते हैं कि हम पापी हैं, ये है वो है, लेकिन परमेश्वर तो वो धार्मिकता ऑलरेडी जो देता है ना, परमेश्वर छीनता नहीं। कि कितना बड़ा ग्रेस है मेरे प्यारो। हालेलुया। कि परमेश्वर हमको Hallelujah. उसके अनुग्रह से जो ग्रेस दे दिया है, जो धर्मी व्यक्ति कर दिया है, वो वापस छीन के नहीं ले जाता। फिर भी हम Yes. एक बार कन्फेस करें तो फिर हमको धर्मी व्यक्ति बार बार पापी, बार बार धर्मी नहीं बनाता। हमारा पोजीशन स्टेबल है, परमानेंट है, कि हम धर्मी व्यक्ति Amen. हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और यही चीज को हम जितना कन्फेस करेंगे, जब हम किसी भी चीज में गिरे, हालेलुया, कोई भी हम Hallelujah. शरीर में भी गिर जाए, है ना, हमारे ऊपर कोई बीमारी भी हावी पड़ रहा है, तो ये आप आशा रखिए कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। और बहुत सारा हम Amen. प्रोवर्ब्स में देखेंगे, वहां पे लिखा है कि धर्मी जितना बार भी गिरे, परमेश्वर उसको उठाते हैं। पर धर्मी का हड्डी का हर एक विषय का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अटल रहेगा, उसको टलने नहीं देगा, उसका Yes. पोजीशन क्योंकि परमानेंट है मेरे प्यारो। जितना आंधी आए, तूफान आए, वो हमारा सोच है कि हम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब देखता है कि मेरा बेटा तू तो वही खड़ी है, वही तू है, अपने आप को इतना कमजोर क्यों सोचती है? हालेलुया। बस तू कन्फेस करते जा, मेरे ऊपर भरोसा करते जा, और अपना जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर तू भरोसा कर कि सबसे बड़ी बात कि तू पापी नहीं है, तू धर्मी है। इसीलिए Amen. तेरा Amen. हर एक विषय में तू बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. और एक वचन Hallelujah. पढ़ेंगे, जी. प्रोवर्ब्स नीति वचन, फिर खत्म करेंगे हम। प्रोवर्ब्स 10 का, एक मिनट सिस्टर मैं निकालती हूँ।
हाँ, तीनों ही पढ़ देते हैं ना। 10 का 7 को पढ़ दीजिए। 10 का 7। हाँ। जी, मैं पढ़ रही हूँ नीति वचन अध्याय 10 और पद 7। इसमें लिखा है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। ये धर्मी जन क्या करता है? अपने पाप को स्मरण करते करते कहीं दुखी मनाता है, दुखी हो जाता है ना, वो गिर जाता, इधर उधर हो जाता है। लेकिन धर्मी का क्वालिटी ऐसा है मेरे प्यारो कि वो इस रीति से वो वचन को कड़ी करते हुए आगे बढ़े तो लोग उसको स्मरण करते हैं। हालेलुया। यस और यस स्मरण करते हालेलुया। करते लोग आशीष देते हैं करके यस वचन लिखा है। आमेन। आमीन। और 6 को आमेन। पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि हम आशीर्वाद ऐसे ग्रास करते हैं कि लोग स्मरण करते करते हमारे ऊपर निछावर करते हैं। यस अब आमेन अगर आप हालेलुया। इसके लिए एक दिन भी प्रार्थना किए होंगे, आप ट्रेन में जाते जाते किसी को थोड़ा सा आप उसके मन को ठंडक देने वाली बात आप वचन से सुनाए भी होंगे ना, वो आपको जीवन भर याद रखेगी या रखेगा, आपको हालेलुया दुआई हालेलुया। देता रहेगा। सही बात। हालेलुया। और 11 को हालेलुया। पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ देती हूँ कि धर्मी का मुंह तो जीवन का श्रोता है। क्यों? यस यस क्योंकि आमेन। उसके मुंह से जीवन की बात निकलती है। इसी आमेन प्रकार जीवन का हालेलुया। श्रोता जब निकलता है ना, उसी में आशीष होता है। आमेन हालेलुया। ये धर्मी जन हालेलुया। का ऐसा पावर है, ऐसा शक्ति है, वो कुछ भी बोल दे तो वो हो जाता है। क्योंकि हालेलुया आमेन हम आमेन विश्वास से हालेलुया। ऊपर उठ जाते हैं और हम प्रेडिक्शन नहीं मेरे प्यारों, हम क्या करते हैं? हम घोषणा करते हैं, और घोषणा में एक कंफर्मेशन होता है यस कि हालेलुया। जो हम बोलते हैं ना वही होता है। हालेलुया। आमेन प्रेडिक्शन हालेलुया। कैसा है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो वो होता है, नहीं होता है, लेकिन ये जो घोषणा है ना, इसमें कंफर्मेशन है। आमेन हालेलुया। आमेन। कि जैसे करके भी होगा करके एक यस कंफर्मेशन है मेरे प्यारों। हालेलुया। आमीन। आमीन। आमेन। क्योंकि ये ताकत हमको दिया गया है। और एक लास्ट वचन में मैं ही पढ़ देती हूँ सिस्टर, जल्दी होगा, मैं लेके जी जाऊंगी मरकुस उसका जी 13 को पढ़ेंगे। मैं आज धर्मी जन का थोड़ा सा पावर को दिखाना चाहती हूँ, अधिकार यस को यस दिखाना चाहती हूँ। हालेलुया। 13 का उसका पढ़ेंगे। हम्म, 17 अच्छा मैं लुका निकाली हूँ, जी मरकुस आप निकाल चुके हैं क्या? जी पास्टर जी। हाँ, 17 को पढ़िए तो। जी मैं पढ़ रही हूँ मरकुस हाँ, अध्याय निकल 13 गई। और पद 17। हाँ। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी हाँ। उनके लिए हाय हाय। हाँ, आगे थोड़ा पढ़ दीजिए, और 18 को भी। प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि हाँ। वे हाँ। दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने रची है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे, कभी फिर मेरे होंगे। प्यारो, हाँ उतना ही सिस्टर, थैंक यू। जी मेरे प्यारो, एक ऐसा विषय यहाँ पे है ना, ये इसको अगर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जाएंगे, ये क्लेश महाक्लेश, कहीं पे रैप्चर के बारे में लिखा है, कहीं पे यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लिखा है, लेकिन जी ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा समझना क्या है कि ऐसा विषय यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या, कि अब तक ना हुए हैं ना फिर कभी होंगे, ऐसा विषय है। हालेलुया। जो कि हालेलुया। होने वाला है, और बोलता है कि हाय हाय, लेकिन प्रार्थना किया करो कि वो जाड़े में ना हो। मतलब कोई चीज होने वाला है, उसका रोकने का क्षमता क्या है? एक उपाय है, प्रार्थना अगर करते हैं तो। और यस वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना, है ना, हम गाना गाते हैं जो आराधना में है छुटकारा, आराधना में यस है चंगाई। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को खोलती है और हर एक होने वाला चीज को क्या रोक देती है। इसीलिए वचन कहता है कि आप 24 आवर्स अब प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह बोलता है जागते रहो,
क्यों मैं ये वचन बोल रही हूँ? क्योंकि हम एक एक पहरुए हैं और ये 4 बजे हम प्रार्थना के द्वारा हम पहरुए का काम करते हैं। Amen. हालेलुया। और Hallelujah. ये धर्मी जन को परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि आपकी प्रार्थना, जो यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि ऐसा होने वाला है, वो खुद प्रेडिक्ट किया है, और उसका प्रेडिक्शन को भी आपका और मेरा प्रार्थना रोक सकता है। Yes, ऐसा अधिकार ये amen. धर्मी जन को मिला Hallelujah. है। Hallelujah. आमीन। Wow, हालेलुया। amen. इसीलिए अपने आप को थोड़ा देखो कि कोई हाइट में शायद छोटा हो, कोई थोड़ा काला हो, कोई थोड़ा मोटा हो, ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं। परमेश्वर हमको जब देखता है, वो अपनी स्वरूप और समानता में वो बनाया है, तो मुझे देखता है तो खुद को देखता है। मेरे प्यारो, आप में से किसी को भी देखता है, वो खुद को देखता है। हालेलुया। वो एक धर्मी जन को, एक सामर्थी जन को देखता है कि जिसकी प्रार्थना खुद यीशु मसीह जो बोल रहा है उसको भी रोक सकता है, जो यीशु मसीह खुद बोलता है। तो अपना अधिकार को समझते हुए, हालेलुया, वचन को पकड़ते हुए हम हर समय आगे बढ़े, ताकि हर एक विषय में प्रभु हमको मदद करे और परमेश्वर का राज्य को फैलाते जाए। हम तो आशीष के भागी होने पाए और वो आशीष को भी लोगों के जीवन में देने पाए। आमीन। सो परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू हमारी रश्मिता सिस्टर। थैंक यू पास्टर जी, इतना सुंदर वचन। हर एक बार जब भी आप बोलते हैं वही से वचन, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से रिवील कराते हैं पवित्र आत्मा आपके द्वारा। आज सच में बहुत ही उम्दा, बहुत ही औसम और बहुत ही समझने वाला वचन, जो हमको पूरी तरह से मॉडिफाई करने वाला वचन है। आइए इतना सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, यह वचन के लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते, आपको गौर पर महिमा देते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी हम पास्टर जी को बहुत तहे से धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। और मेरे प्यारों में तो हाथ उठाना प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वचन ही कुछ ऐसा था कि जो वचन जब हम पढ़ते हैं और अगर गहराई से उसको पढ़ते हैं, तो वो सचमुच में वचन हमारे हृदय को भेदता है। हमारी कहाँ गलती है, कहाँ हम सही हैं, वो हमें मार्गदर्शन करता है। इन्हें हमारे लिए वो प्रकाश का काम करता है, उजाला देता है, हमारे मन को प्रकाशित करता है। वो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए, आप जिस तरह से वचन को समझेंगे उस तरह से वचन हमारे लिए काम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर हमको की, और मैं जुड़ी और बहुत सी चीजें मैंने भी सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं थी। मैंने अच्छा ग्रुप चुना है और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी संगति दी है। परमेश्वर ने, जो मुझे परमेश्वर के भय में रहना सिखाती है। वैसे तो मुझे वचन से ज्यादा लगाव नहीं था, सच बोलूंगी मैं, लगाव नहीं था। फॉर द टाइम बीइंग मैं इस्तेमाल करती थी उसका, लेकिन जैसे जैसे मैं संगति में बढ़ती जा रही हूँ, वैसे वैसे वचन की गहराई को मैं समझती जा रही हूँ। और वचन का विश्लेषण करना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ही इजी है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जब वचन पढ़ती हूँ तो उसका विश्लेषण परमेश्वर मेरे आंखों के आगे रख देता है, मेरे बुद्धि में दे देता है कि इसका विश्लेषण ये है और ये तुम बोल सकते हो। परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया है। और सिस्टर सागरिका का, पास्टर सागरिका का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में लेकर मेरे आत्मशक्ति को बढ़ाया है। और सचमुच में मैं परमेश्वर की अति आभारी हूँ, और आप सब लोगों की अति आभारी हूँ कि आप सब लोगों की संगति मुझे मिली है, और सबसे बड़े मेरे जीवित परमेश्वर की संगति मुझे मिली है, जो मुझे
24 घंटे अपने साथ में रखता है, यहाँ तक कि चारों तरफ मेरी किताबें फैलती हैं। ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अकेलापन दिया है, लेकिन उस अकेलेपन को मैं अकेलापन नहीं मानती, मैं परमेश्वर की संगति समझ करके उसके साथ समय बिताती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Amen, amen. God bless you. जी, प्रेज द लॉर्ड। praise be. God bless you, sister. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. जी, पुष्पा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद Praise देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हूँ। और गॉड ब्लेस यू कम सिस्टर। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। सचमुच बहुत सुंदर वचन था, मैं तो पूरा एंजॉय की। और बीच में थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गई थी। जो पास्टर जी एक एग्जाम्पल नहीं दिए थे ऋषि महर्षि के विषय में, वो लोग कैसे इतना दिन जीते हैं बोल के, लेकिन हमारे अपने लोग चले जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन प्रभु में हमारे लोग, हमारी जो रिलेटिव्स लोग प्रभु में ही सो गए हैं और प्रभु के पास ही है सुरक्षित। और जो भी वर्ष पढ़ा है सब वर्ष में मैं आशीषित हूँ। और आज के वचन के अनुसार जैसे मैं और मेरा परिवार, मेरा प्रेयर सेल चल सके, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे एक दूर की एक दीदी है, उनका हस्बैंड का हार्ट ऑपरेशन, हार्ट में स्टेंट लगा है, और उसका एक अनमेच्योर बच्चा भी है जो कि 22-23 साल का है। उसको भी वो संभालती है और हस्बैंड को भी। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि नहीं मैं कैसे संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाती हूँ बोल के बहुत दुख करती थी। और मैं और मीनू दीदी उनसे बात करके उसको बोली हूँ कि बोले हैं कि जुड़ो, प्रेयर में जुड़ो तो आपको शांति मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा हमारे प्रेयर सेल में जुड़ने के बाद बोल के। और इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरी बहन की बेटा वो ये कैंपस सिलेक्शन जैसे उसको मिले अच्छे जगह में, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरा बेटा का भी एक एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट निकलना वाला है, जैसे उसका भी अच्छा रिजल्ट है। और हमारा पूरा बर्गर प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। और थैंक यू पास्टर जी, आपके वचन की सुंदर वचन के लिए। आपके फैमिली को भी प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे, क्योंकि लास्ट डे आपको बहुत मतलब इतना प्रॉब्लम में थे, रहकर भी आप इतना सुंदर हम लोग को वचन सुनाए, इसीलिए आपको प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। थैंक यू। आमेन। Amen. God bless you. सिस्टर जी, ये जो हार्ट पे स्टेंट लगा है, इनका नाम क्या है? सुकांत कुमार। ओके, सुकांत कुमार। और जो बेटा कैंपस सिलेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट दिए हैं, उनका नाम? अभिषेक जेना। अभिषेक जेना के लिए करेंगे। कैंपस सिलेक्शन के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। सुकांत कुमार जी के जिनका हार्ट में स्टेंट लगा है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। अनमेच्योर्ड बेबी जो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं पता है सिस्टर। अच्छा, ठीक है, अनमेच्योर्ड बेटा है, ठीक है, 22-23 साल का हो गया है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आंसू के रिजल्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी, ओके सिस्टर। परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमीन। जसवंती सिस्टर सत्य आईडी से। सत्य आईडी से जसवंती सिस्टर। हेलो सभी को, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर को और पास्टर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इतने सुंदर वचन से हमको आगे बढ़ाए, और भी प्रभु ने हमको लेके और भी अच्छे वचन से हमको परमेश्वर के और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं पास्टर जी को परमेश्वर का दोस्त बार धन्यवाद देती हूँ। और आज की
वचन तो मैं थोड़ा सा मैं नहीं थी, मेरी मायके गई थी मेरी मम्मी को देखने के लिए। में कितने सुंदर वचन पास्टर जी ने दिए धर्मी जन के विषय में। आज का वचन सच में मेरे लिए था और मैं भी कभी कभी टूट जाती हूँ कि मैं सच में परमेश्वर को पाकर भी मैं क्यों टूट जाती। सच में परमेश्वर धर्मी जन के लिए किस कैसे अधिकार रखे, किस किस आशीर्वाद रखे। अगर हम वैसे चलेंगे तो परमेश्वर का वही आशीर्वाद को भी पाएंगे और वो अधिकार को भी हम पा सकेंगे। तो आज का वचन के अनुसार मेरे जीवन में भी हो और जो पास्टर जी ने वचन बोले, वचन हमारे अंदर के जाके हम सबको भेदता है। सच में वचन हमको भेदता है। वचन अगर हम हमारे पास नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 2 दिन ज्वाइन नहीं हुई ना, मुझे बहुत दुख लगा। सच में आज का वचन मेरे लिए था और परमेश्वर को जैसे मैं नहीं छोड़ सकती। परमेश्वर भी मेरे साथ है, मैं जहाँ भी जाती हूँ परमेश्वर मेरे साथ होते हैं। आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर का सभी काम को जैसे मैं हैंडल कर पाऊं, वैसे मुझे परमेश्वर आशीर्वाद कर शक्ति दी। और सिस्टर जी, मैं तो पहले से मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं देती, क्या क्या दे सकती हूँ सिस्टर जी, बोल सकती हो हाँ, क्या? आज क्योंकि शनिवार है तो आज का जो इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर कुछ है तो वो दीजिए, क्योंकि अल्टर में जो तो हम लोग करते हैं वो तो रेगुलर हो जाता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा है आज के लिए है, कोई इमरजेंसी है वो दीजिए। आज के लिए है सिस्टर, मैं गई थी लेकिन जी लौटी, तो जी। आज के जैसे वचन के अनुसार जो मैंने बात मुझे की है और मेरे लौटी और मेरे ऐसे कुछ बात घर में हो गई, तो परमेश्वर जैसे मुझे हिम्मत दे, जैसे सब कुछ सह कर परमेश्वर के आगे बढ़ सकूं, इससे मुझे धैर्य का और आगे बढ़ने का शक्ति दी। और मेरी बिल्कुल। मम्मी सास मम्मी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर उनको भी उनके जीवन में कार्य जैसे वो मुझे समझे, मेरे कार्य को भी समझे, प्रभु को से उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। और मेरे दोनों बेटे के लिए सिस्टर जी, और मैं नहीं बोल सकी, उन दोनों के लिए प्रार्थना की, जैसे वो पढ़ाई के लिए मेरे बाद और मेरे तो उत्तर में है। ठीक ठीक, बिल्कुल और बिल्कुल एक करेंगे। मेरी मम्मी की बेटी हो सिस्टर जी कि वो आई है, डॉक्टर को ने दिखाया, जैसे उनका पैर और हाथ चल सके, वो नहीं चल पा रही हैं सिस्टर जी, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बिल्कुल हम करेंगे आपके लिए। परमेश्वर के प्रति आपका प्यार, इसीलिए आप की आंखों में आंसू भी आ गए, आप 2 दिन नहीं जन कर पाए बोल के। गॉड ब्लेस यू। और आप अपने पेशेंस के लिए आपके अंदर प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है, बिल्कुल हम करेंगे। आज के वचन के अनुसार भी आपके जीवन में हो, उसके लिए भी करेंगे। आपके दोनों बच्चों के लिए और आपके मम्मी जी के लिए, सासू माँ के लिए, सबके लिए करेंगे। ठीक जी। थैंक यू। परमेश्वर महिमा पाए आपके गवाही के द्वारा। आमीन। रेनिका सिस्टर जी। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। और मैं भी आज वचन से बहुत 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 आशीषित हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्टर जी उदाहरण दे के बोल रहे थे, जैसे मौसम के बारे में बोल रहे थे, कैसे ठंड में हम कंबल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शाल ओढ़ते हैं, और गर्मी के दिन में कैसे हमारा जीवन होता, और बारिश के दिन में भी, क्योंकि बारिश में हम गीला हो जाते हैं और ठंड के दिन में हम शीतल हो जाते हैं, और गर्मी के दिन में कैसे हमको ज्यादा गर्मी लगता है तो आइस और ठंडा पानी, मटका पानी चाहिए। आज का वचन ऐसा ही इतना अच्छा था। ये वचन शुरुआत में तो वचन लेके फिर हमको नशा के बारे में बोले कि कैसे ही दुनिया को देखते हैं, कैसे शराब में दुकान में मिलता है खुलम खुला, हमको लेकिन पवित्र आत्मा में हम नशे में रहना चाहते हैं। और वचन हमारा साथ, हम वचन पाएंगे, हम वचन को ग्रहण करेंगे तो नशा में भी रहेंगे, जो पवित्र आत्मा। और हमको
हमारा शरीर को क्या क्या चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन में क्या क्या चाहिए, सब कुछ बोले। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज हर सब वचन में, सब वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ। फिर हम धार्मिक हो गए। आज का डिनर, आज का लंच, आज का ब्रेकफास्ट, सब कुछ हमको मिल गया है। मल्टी विटामिन भी मिल गया है। और सब कोई आज का वचन से जरूर उनके जीवन में काम करे हैं। मेरे जीवन में बहुत बहुत मैं ब्लेस हूँ। प्रभु का महिमा हो। थैंक यू पास्टर जी आज का वचन के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, मेरा हस्बैंड का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था परसों, वो बहुत सीरियस हो गए थे। तो वो जब आते हैं ऑफिस से, गाड़ी चलाते हैं या सीढ़ी में चढ़ते हैं तो वो बहुत खांसी होता है, वो सांस ऊपर उठ जाता है और बहुत तबीयत खराब है उनका। तो उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे वो जल्दी ठीक हो जाए और प्रभु का महिमा भी, और मैं टेस्टिमनी भी जैसे दे पाऊँ। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है, मेरा घर जल्दी जैसे हो जाए। और मिस्त्री लोग 2 दिन 3 दिन काम करते हैं चले जाते हैं। जैसे अच्छा मिस्त्री है, ठीक हुआ है, और जो काम करेंगे, जो जो मिस्त्री और लेबर जैसे पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसे मैं रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरा और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, और सीमू आज शनिवार है, सीमू आ रही है, उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट, जैसे अच्छे तरह घर पहुंच जाए। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी है, बरगढ़ में बहुत जैसे नशा हो रहा है, जैसे कि रास्ते में लोगों को रुका के पैसा ले जाते हैं और बंदूक भी मार देते हैं, लड़ाई भी बहुत हो रहा है। और अभी अभी 2 लड़के भी मर गए। ऐसे बहुत हो रहा है दंगा प्रसाद। इसीलिए मैं ये भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। Amen. Amen. God bless you. सिस्टर जी, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। बिल्कुल हाँ, ये प्रेयर को रिक्वेस्ट को हमने लिख लिया है और साइमन सिंह मौसा जी के लिए प्रेयर करेंगे कि उनका जो कफिंग प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम जो भी है कफ का, उसके लिए वो पूरा निकल जाए, उसके लिए करेंगे। आपके मिस्त्री, आपके घर का काम मिस्त्री पूरा टिक के कंप्लीट करने तक करें। सिमो का सेफ रिटर्न टू होम, और बरगढ़ में जिस तरह से दंगा फसाद गुंडागर्दी हो रहा है वो जैसे रुकने पाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। ठीक है। सिलो वुमेन आईडी से सभी को प्रेस द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज मेरे वचन का फाली था, लेकिन पर में कुछ वजह से मैं न कर पाई। और आज जो वचन था सचमुच बहुत आशीषित वचन। और सचमुच जो दिन जिसको परमेश्वर चुनता है वो ही बोलता है। आज संसार का लोग क्या होती है, उस संसार के पीछे चलते हैं, लेकिन हमारा सिलो मिनिस्ट्री, हमारा परिवार, हमारा जो बेटी लोग, सब लोग क्या करते हैं, हम जो निशा में है, जो ये जो 4 से 5 से हमें जो निशा में बैठती है, वो निशा जिसको भी चढ़ते हैं वो कभी छोड़ने की भी उसका मन नहीं होती है। और इतना जोर शोर से वो निशा लगती है ना, जैसे 4 बज जाते हैं ना, हम अरे बाप रे टाइम हो गया, अभी प्रेयर का टाइम है, हम जुड़ेंगे बोल के जैसे तैसे करके भी हम जोड़ती है। लेकिन आज का जो वचन में बहुत बहुत आशीष हूँ। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी के धन्यवाद देती हूँ। वो क्या है, जो बंधन है ना, वो विश्वास का प्रार्थना क्या करती है, बंधन की टूटती है, बंधन टूटती है। लेकिन धर्मी जन का प्रार्थना क्या करती है, बंधन टूटती है। और धर्मी जन जो भी बोलता है वो ही होता है। तो मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी के धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन। 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 परमेश्वर महिमा पाए इस गवाही के द्वारा। आमीन। हालेलुया। सत्य आईडी से क्या कुछ और बोलना चाहते?
सत्य आईडी से जसवंती सिस्टर क्या कुछ और बोलना चाहती थी? हाँ सिस्टर जी, एक बात छूट गया था तो गवाह की विषय में इसीलिए बोला चाहती हूँ बताइए। कि आप जन बोले परमेश्वर के विषय में, तो मैं भी तो से जो बाबा ऋषि मुनि को विषय में बोले, वो कितने वो उम्र में जीते हैं, चलते हैं। तो मैं भी गई थी जो मेरी मायके में, मेरी मासी की बेटी बोली तो कितनी पूजा करती थी कि महादेव को मानती थी, आज कैसे हो गई है बोली को जैसे मुझे बोले। तो मैं कही मैं सब पूजा करती थी, लेकिन सब पाती थी, लेकिन उस पूजा के मैं शांति नहीं पा सकती कि जो कि यीशु मसीह से पाकर मैं पाया। आमीन। और वो हालेलुया। को उद्धार को नहीं पा सकती थी, जितने भी पूजा भक्ति के वो नहीं दे सकती थी, तो वो सबके देंगे, यीशु मसीह देंगे, वो ही बोली मैं उनको, प्रभु के विषय में बोली। सर के धन्यवाद हो। और मैं वही बोलकर आई और मेरे मम्मी के लिए भी प्रार्थना की, वहां में वचन भी सुनाए, लेकिन बहुत डिस्टर्ब हुआ सिस्टर जी, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन वहां पर सुना के आई हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार में वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इसीलिए वो मेरे विरोधी को वो सोचता है कि वो मेरे विरोध में आ रहा है। और मुझे यहाँ पर जब आई मैं, मेरे ऊपर बहुत ही अटैक हुआ सिस्टर जी, इसलिए मुझे बहुत ही दुख लगा, इसलिए मैं बोली। लेकिन ये जो इसीलिए मैं बोलती हूँ परमेश्वर के जैसे महिमा हो, वो अंधकार में वो नहीं जानते। मैं अब जब पाई हूँ परमेश्वर को, वो शांति को, वो परित्राण को, वो उद्धार के विषय को मैं जानते, तो मैं कैसे नहीं बोलूं, इसीलिए मैं वहां पर बोल के सिस्टर जी। और सभी लोग को मैं कही कि मैं जब भी परमेश्वर का जब मैं वो करूंगी, आप सब लोग आना, परमेश्वर का महिमा को आप देखना, वो बोल के आई सिस्टर जी। हालेलुया। हम सब अपने आप को अनम्यूट करके ये ओपन अंगीकार जो परमेश्वर के लिए उन्होंने किया और महिमा दी, आइए हम भी परमेश्वर की महिमा करें इतना सुंदर गवाही के लिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। यस, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आप खुद को इतने सुंदर तरीके से तैयार किए हैं और ओपन अंगीकार किए हैं, बताए हैं, और वहां गोस्पेल भी देके आए। वाओ, इट इज अमेजिंग। एक्चुअली परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के द्वारा आपको चलाए, और हम आगे भी इसको प्यार में रखेंगे। बिल्कुल। हाँ सिस्टर जब यहाँ पर आई मेरी सासू माँ मुझे, तू तो हिंदू लड़की आज यहाँ पर आके क्या बोल रही है हम, जो मैं बोली, मैं अगर हिंदू लड़की होके भी परमेश्वर मुझे आज इतने शक्ति दिया, मैं परमेश्वर का वचन बोल सकती हूँ, और आप परमेश्वर का लोग होके भी नहीं बोल सके, मैं वैसे बोली सिस्टर जी। तो मुझे घमंड है, परमेश्वर को पाकर मुझे घमंड है। आमीन। महिमा पाई परमेश्वर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर सस्मिता भवानी पटना से। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत महिमा देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए। मैं आराधना के वचन भी सुन नहीं पाई, पर परमेश्वर मुझे भी आशीषित किए हैं, क्योंकि मैं ही बदी में मैं भी हूँ, मेरा पूरा परिवार है। हालेलुया। और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और सिस्टर जसवंती की टेस्टिमनी से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। जैसे मुझे तो फट से रूथ याद आ गया कि दुख तो था उसके जीवन में, पर जो सच्चा परमेश्वर है उसके साथ वो आई। हालेलुया। तो हमारे भी वही सत्य के साथ है, दुख अगर आ रहा है भी तो। और मैं बहुत महिमा देती हूँ परमेश्वर को, ऐसे सिस्टर हम पाए हैं। हालेलुया। और मेरा प्यार है मेरा बेटा मोनवन के लिए, उसका हेल्थ जैसे बहुत जल्द ठीक हो जाए, वो जैसे रिकवर करे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, खाना पीना करे, और वो जैसे उसका वीकनेस भी चला जाए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। हालेलुया। बिल्कुल सिस्टर, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए, और हम मनोन के हेल्थ रिकवरी के लिए बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर महिमा पाए। पुष्कर आईडी से शांति सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड सबको। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज के वचन के पास्टर जी को परमेश्वर ब्लेस करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि सविता सिस्टर के फैमिली को और मेरे फैमिली को, जहां हम दोनों के हस्बैंड जहां काम करते हैं ना, उनका ओनर जो है वो बहुत परेशान करते हैं कि
मूर्ति पूजा के लिए वो वहाँ पर बुलाते हैं, जहाँ भी वो लोग करते हैं। तो परमेश्वर हम दोनों के फैमिली को, हम दोनों को इस चीज से ना पूरी रीति से छुटकारा दे। हमारे हस्बैंड लोग उनके अंडर में काम करते हैं कि प्रेशर से हम लोगों को ले जाते हैं, परमेश्वर उस बीच से हमको निकाल कर लाता है। पर परमेश्वर ना वहाँ पर हम लोग को कभी जाना ना पड़े, ऐसे अनुग्रह करे और उन लोगों से ये चीज से पूरी रीति से छुटकारा दे। इसको अल्टर में रखिए प्लीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम प्रभु खुद देखे हैं और आपको हर समय बिल्कुल परमानेंटली वहां से निजात देंगे। गॉड ब्लेस यू। हम इस विषय को जरूर प्यार में रखेंगे और ये सारा का सारा प्रार्थना सच में हम अल्टर में ही रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वेदी जो है आग से जलता रहता। आमीन। और सिस्टर अर्चना आप हैं? जी शालोम सिस्टर। शालोम। आपने सारा प्रेयर पॉइंट्स को लिख लिया? जी जी। और मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो मैं गवाही देती हूँ कि सच में आज का वचन, आज का वर्शिप वो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और इसीलिए यीशु मसीह के नाम से मैं कंकम सिस्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर आराधना किया उन्होंने। गॉड ब्लेस हर एंड पास्टर जी इज ऑसम। पवित्र आत्मा तो उनको बहुत ही माइटिली व्यवहार करते मैं जानती हूँ और इसलिए मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ उनके वचन के द्वारा कि कैसे बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति किस तरह से वो हर समय में फेवर को पाता है। उसके मुंह से निकली हुई बात कैसे अनोखा होता है, जो लोग भी स्मरण करते हैं उसको। और जब इस विषय को वचन, और ये बुद्धि जो आता है वचन से ही आता है, और वचन का पहला फेज को उन्होंने दिखाया हिब्रू 4:12 से, उसके द्वारा मैं बहुत ही सुंदर तरीके से समझ गई कि आज का वचन सच में हमको काटना और छेदना शुरू करेगा और हमको तैयार करेगा करके। और मैं सच में सारे वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, इसको मैं परमेश्वर की वेदी में रखती हूँ। मुझे एक्चुअली एक नया सेक्शन को ट्रांसफर हुआ है जो मेरे ट्रेड का, मेरे लाइन का बिल्कुल नहीं है, पूरा अपोजिट है, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा मैं जानती हूँ। और जब मेरे सारे बहनें मिलके वेदी में इस प्रार्थना को करेंगे तो हर दिन हर रोज जब तक मैं उस सेक्शन में रहूंगी मुझे बिल्कुल पवित्र आत्मा ट्रेंड करेगा और उस काम में सक्सेस करेगा। और मुझे किसी अथॉरिटी को डिसअपॉइंट भी नहीं मिलेगा मुझसे, और मैं सहर्ष वो काम को कर पाऊंगी उस सेक्शन में। उसके लिए भी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। उस सेक्शन जो है, उस सेक्शन का नाम है BDU एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, उस सेक्शन का नाम है सिस्टर जी BDU एंड एक्सपोर्ट। उस नए सेक्शन का नाम जहां पर मुझे दिया गया है वहां का काम अच्छे से कर पाऊंगी, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जैसे आज सैटरडे है तो सिलो के लिए पूरा किया जाता है, उसके लिए हम करेंगे। और इन सारे रिक्वेस्ट जो आपने नोट किया है उन सारे रिक्वेस्ट के हिसाब से हम करेंगे। ग्रुप में अगर कुछ आया है तो मैं देख देती हूँ सिस्टर जी। आज ग्रुप में हाँ, आयांशी तिर्की, ये इनका जो है प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनको डिसेंट्री और वोमिटिंग हो रहा है। आयांशी तिर्की, तो उससे जैसे परमेश्वर हील करे उसके लिए। साथ में 4 महीने का छोटा बेटा जैक्सन लाकरा, उसका किडनी प्रॉब्लम हो गया है। परमेश्वर उसको किडनी प्रॉब्लम से निजात दे, उसको हील करे पूरी तरह से, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये दोनों रिक्वेस्ट आज आया हुआ है। साथ में सिलो वुमेन्स फेलोशिप से मैं एक बार देख लेती हूँ। सिलो वुमेन्स फेलोशिप नहीं, बस वही है। और तो ये सबको मिला के हम प्रार्थना करेंगे। और आज सैटरडे है, रात को 11 बजे इंटरसीड प्रेयर है, तो उस विषय को भी हम रखेंगे। और मैं सिस्टर अर्चना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सारे विषय के लिए प्रार्थना करेंगी। जी सिस्टर अर्चना। शालोम सभी को। शालोम। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मंगलमय बापा को दया कल, अनुग्रह कल बापा। हाँ मंगलमय बापा, तुम आम मान आरंभ शेष पर्यंत बापा सुंदर भाव आड़िल बापा। धन्यवाद देश बापा, धन्यवाद दौच बापा। तुम आम मान सिलो वुमेन्स बापा प्लाटफर्म देच
हो मंगलमय बापा गो सोमवार ठू शनिवार पर्यंत तुम्हें आम मान को जो सहभागिता मध्यम आणुच बापा धन्यवाद दौच बापा प्रत्येक माँ माने प्रत्येक दिन बापा तुम निमंते बापा हाँ बापा बढ़ुचंदी बापा धन्यवाद दौची मंगलमय बापा को हाँ मंगलमय बापा को आज वाक्य को तुम हस्तर देउछ बापा हाँ बापा तुम्हें पास्टर जी को मुख द्वारा तुम्हें सुंदर भाव कथा कहीच बापा धन्यवाद दौच बापा हाँ मंगलमय बापा को से विश्वास वाक्य बापा हाँ बापा तुम्हें आम मान को से विश्वास रे बढ़ौच बापा से ज्ञान तुम्हें आम मान को खोली देउच बापा तुम महान हमको धन्यवाद दौच बापा हाँ मंगलमय बापा गो से विश्वास रे जे तुम मान को बढ़े आणुच कढ़े आणुच बापा धन्यवाद दौच बापा हाँ मंगलमय बापा बापा गो से जो सबती सिस्टर को तुम हस्तर दौची बापा सुंदर भाव बापा तुम्हें तांको से स्थान आनी बापा तुम निकट रे पहुंचे बापा धन्यवाद दौच बापा हाँ बापा यही सब बापा तुम्हें प्लाटफर्म द्वारा तुम्हें मन में कार्य कर धन्यवाद दौच बापा विशेष बापा धन्यवाद दौच बापा आम मान लीडर्स मान बापा हाँ बापा तुम्हें लीडर्स मान द्वारा बापा से सब कार्य कर बापा तुम सुसमाचार कार्य तुम्हें फैलाउच बापा धन्यवाद दौच बापा मंगलमय बापा गो हाँ बापा यहीपर अनेक माँ मैंने अच्छा बापा हाँ बापा से माने मध्य बापा यही स्थान को आसी तुम निमंते बढ़िबा बापा तुम्हें आत्मा द्वारा कार्य कर बापा धन्यवाद दौची मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महिमा गौरव प्रशंसा पाइबा योग्य पिता परमेश्वर बापा हाँ बापा तुमको चाखिबा बापा तुम्हें आम मान को सुजोग देउथबारु धन्यवाद दौची बापा से वाक्य को ग्रहण करबा बापा तुम्हें आम मान को दया करछ आत्मा खोली दौच बापा बुद्धि दौच ज्ञान दौच बोली धन्यवाद दौची बापा हाँ मंगलमय बापा नीति प्रतिदिन तुम निमंते बढ़िबा बापा हाँ बापा तुम्हें जो आहार दौच बापा धन्यवाद दौची मंगलमय बापा गो हाँ बापा प्रत्येक विषय तुम्हें जानी लो बापा हाँ बापा माने जो माने माँ मैंने आज बापा प्रेयर रिक्वेस्ट दे ना बापा से तुम निकट रखुची जो माने देले से बापा रखुची बापा तुम्हें जानो बापा माने स्थान रे बसिबा आगु बापा तुम निकट अनेक विषय रखी था बापा हाँ बापा ताहा तुम्हें शुणुच बापा उत्तर देउच बोली तुम महान हमको धन्यवाद दौच बापा हाँ बापा से विश्वास तुम मान को प्रत्येक मन रे देइच बापा धन्यवाद दौच मंगलमय बापा को हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा बापा गो आरंभ प्रार्थना पुणी बापा कम सिस्टर बापा आराधना प्रत्येक विषय बापा तुम हस्तर दौची पुणी वाक्य को मध्य तुम हस्तर दौची बापा हाँ बापा तुम्हें आम मान मन रे हृदय कार्य कर बापा हाँ बापा धन्यवाद दौची मंगलमय बापा को हाँ बापा तुम्हें आम मान को तुमर परि मन दियो बापा से सरल सुंदर मन बापा हाँ बापा आहरी तुम निमंते बढ़िबा को पारिबो से हृदय नहीं बढ़िबा को पारिबो तुम निमंते बापा तुम्हें आम प्रत्येक हृदय कार्य कर बोली धन्यवाद दौची बापा हाँ मंगलमय बापा को प्रत्येक सिस्टर मानकर प्रार्थना रिक्वेस्ट को तुम्हें शुणीच बापा पुष्पा सिस्टर जे बापा तांकर सिस्टर पाई देइछन बापा तांकर भौणीकर हस्बैंड पाई बापा हाँ बापा तांकर जो हार्ट ऑपरेशन हेची पुणी बापा से अब नॉर्मल बापा संतान बापा बापा तांकर दीदी को पाई हाँ बापा से परिवार पाई तुम हस्तर दौच बापा बापा गो से परिवार को तुम्हें देखुच बापा तुमर परिवार बापा तुम्हें सुस्थता मध्य समान को बढ़ई नौच बापा धन्यवाद दौची हाँ मंगलमय बापा गो तांको पुओ पाई जो बापा से देइछंदी बापा हाँ बापा से एग्जाम रे मध्य तुम्हें बापा तुम्हें सक्सेस करोच बापा धन्यवाद दौची बापा हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा बापा गो से विश्वास देइछ बापा धन्यवाद दौची मंगलमय बापा गो हाँ बापा आउ थे जो सबंती सिस्टर मध्य तुम हस्तर दौची बापा तांकर बापा से प्रार्थना रिक्वेस्ट न कही पारे मध्य बापा तुम निकट रे जड़ई बापा हाँ बापा तुम्हें विषय सब विषय जान बापा
परिवार विषय तुम्हें जान बापा से परिवार विषय तुम्हें समाधान करुच बापा सब विषय को बापा तुम महान हमको धन्यवाद दूच बापा हाँ बापा तांको माँ को परिवार पुणी तांको शाशुर परिवार प्रत्येक को तुम हस्ତରେ दौची बापा से माने मध्य बापा ए सिस्टर को द्वारा जेपरि मन परिवर्तन करी फेरिबारे तुम्हें साहाय्य करछ बापा धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ बापा तांको मुख द्वारा तुम्हें कथा कहूच बापा हाँ बापा से धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो तुम्हें महान परमेश्वर बापा हाँ मंगलमय बापा तुम्हें अम्मान को बापा ए सुंदर भाबरे बापा कढ़ी आणुच प्लेटफॉर्म जोगे बापा धन्यवाद दूची मंगलमय बापा हाँ मंगलमय बापा गो तुम्हें महिमा गौरव प्रशंसा पाइबा योग्य पिता परमेश्वर बापा हाँ मंगलमय बापा तुम्हें प्रेमसरा मां को मध्य तुम्हें दया कल अनुग्रह कल बापा हाँ बापा तांको प्रार्थना रिक्वेस्ट को मध्य तुम्हें ग्रहण करछ धन्यवाद दूची बापा मंगलमय बापा गो से शांति सिस्टर परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद दूची बापा तांको सब प्रॉब्लम तुम्हें दूर करछ बापा धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा सस्मिता सिस्टर प्रार्थना रिक्वेस्ट को मध्य रखुची बापा तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा धन्यवाद दूची बापा हाँ बापा मनन देह को सुस्थता देवा परमेश्वर तुम्हें बापा सान शिशु बापा हाँ बापा से तुमर संतान बापा तुम्हें ताको दया करछ अनुग्रह करछ बापा तुमर बल बुद्धि ज्ञान शक्ति रे तुम्हें ताको बढ़ौछ बापा धन्यवाद दूची बापा तुम्हें तार सब विषय को तुम्हें देखुच बापा हाँ बापा तुम्हें नॉर्मल कर देछ बोली तुम महान हमको धन्यवाद दूची बापा हाँ मंगलमय बापा गो मीनू मां को तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा मीनू मां जो बापा तांको हस्बैंड को पाई चिंतित बापा मौसा को पाई बापा हाँ बापा तुम्हें जान बापा हाँ बापा तुम्हें तांको सुस्थता देइछ बापा धन्यवाद दूची बापा हाँ बापा तुम्हें तांकर सब रोग दूर कर देइछ बापा धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा रश्मिता शिशोजिंगर बापा जो बापा प्रमोशन हेइछि बापा हाँ बापा से जो पोस्ट को जाइछन बापा हाँ बापा तुम्हें जान बापा से पोस्ट रे मध्य से तुमर कार्य करी बापा सेठी मध्य तुमर महिमा गौरव प्रशंसा बढ़िबारे तुम्हें साहाय्य करछ धन्यवाद दूची बापा हाँ बापा तुम्हें तांको सेथिरे मध्य बुद्धि ज्ञान देई तुम्हें तांको बढ़ौछ बोली धन्यवाद दूची बापा हाँ बापा विजातीय मान को मध्य रे कार्य करूछनी बापा से विजातीय मान को मध्य रे से आदर्श हिचनी बापा धन्यवाद दूची बापा से विजातीय मान को मध्य रे से कार्य करछनी तुमर कार्य करछनी बापा धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा आ जो सब प्रेयर रिक्वेस्ट आसीची बापा से पिला छुआ मान को जो झाड़ा बांती होची पुणी कहार किडनी असुविधा होची बापा हाँ बापा से मान को तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा धन्यवाद दूची बापा हाँ बापा तुम्हें सुस्थकारी परमेश्वर बापा तुम्हें सुस्थता देई सारिछ बोली धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा तुम्हें मान को प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर बापा तुम्हें मान को प्रार्थना को कर्ण डेली सुनिबा परमेश्वर बापा हाँ बापा माने किए केते बेले कौन प्रार्थना रे मागुच बापा ताहा तुम्हें जान बापा हाँ मंगलमय बापा सब प्रार्थना तुम्हें शुणुच उत्तर देउच बापा धन्यवाद दूच बापा मंगलमय बापा गो आम सिलो मिनिस्ट्री को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद दूच बापा सिलो मिनिस्ट्री को तुम्हें उठौच बढ़ौच बापा धन्यवाद दूच मंगलमय बापा गो सिलो वुमेन्स को तुम्हें बढ़ौच बापा हाँ बापा मां मान को द्वारा तुम्हें कार्य करछ बापा धन्यवाद दूच मंगलमय बापा गो सिलो यूथ को मध्य रखुची बापा हाँ बापा से यूथ को मध्य तुम्हें उठौच बापा धन्यवाद दूच मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा सिलो किड्स पुणी सिलो संडे स्कूल जेते संतान माने अछनी बापा हाँ बापा ए सानोटी बेलु से माने तुम निमते बढ़िबारे तुम्हें साहाय्य करछ बापा धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ बापा सिलो हाँ बापा संडे स्कूल जेपरि आहुरी पिला माने आमानकर पिला माने जोड़िबा को पारिबे बापा हाँ बापा प्रत्येक मां मान को द्वारा तुम्हें कार्य करछ बोली धन्यवाद दूची मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा तुम्हें आमानकर प्रार्थना सुनिबा परमेश्वर बापा हालेलुया बापा हाँ मंगलमय बापा सिलो रेजिन अमानकर अपोस्टल जी
परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करछ। हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर तांको द्वारा बापा माने जो आहार पाउछु बापा खाद्य पाउछु तुमर वाक्य को ग्रहण करछु बापा धन्यवाद होछि मंगलमय बापा गो। हाँ बापा तांको परिवार को आशीर्वाद करछ धन्यवाद होछि मंगलमय बापा। हाँ मंगलमय बापा सिलोर बापा हमार पास्टर जी बापा सागरिका पास्टर जी फणी शुभ्रांशु पास्टर जी पुणी आउ जो माने पास्टर जी अच्छी बापा प्रत्येक को तुम हस्त दौछि बापा समान परिवार को तुम हस्त दौछि बापा। हाँ मंगलमय बापा सुंदर भाव तुम कार्य करिबारे बापा तुम्हें जे समान को मनोनीत करिछ बापा धन्यवाद होछि बापा। सुसमाचार को नहीं बढ़िबारे तुम्हें साहाय्य करछ बापा धन्यवाद होछि मंगलमय बापा गो। हाँ मंगलमय बापा तांको परिवार को आशीर्वाद करछ धन्यवाद होछि बापा। सागरिका पास्टर जी बापा फिर संतान को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद होछि मंगलमय बापा गो। हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा से 10th परीक्षा दौछि बापा। हाँ बापा तुम्हें हस्त धरी लिखे दबा परमेश्वर बापा तुम्हें बुद्धि ज्ञान देवा परमेश्वर बापा जो माने 10th परीक्षा दौछनि बापा प्रत्येक को मध्य दौछि बापा। हाँ बापा तुम्हें प्रार्थना शुणुच उत्तर दौछ बापा आम मान संतान मान को तुम्हें धरी रखिछ तुम बाहुरे बापा धन्यवाद होछि मंगलमय बापा गो। हाँ मंगलमय बापा सिलोहर प्रत्येक लीडर्स मान को तुम हस्तरे दौछि बापा। हाँ मंगलमय बापा लीडर्स मान को द्वारा बापा ये सब कार्य होछि बापा प्रत्येक जिते लीडर्स माने अच्छी बापा तुम्हें नाम नाम जानिबा परमेश्वर बापा बापा को परिवार मान को तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा धन्यवाद होछि मंगलमय बापा। हाँ मंगलमय बापा आमान को रश्मिता सिस्टर जी पुणी बापा पनीना सिस्टर जी सुनीना सिस्टर जी पुड़ी बापा नीलिमा सिस्टर जी। हाँ मंगलमय बापा मधु सिस्टर जी सस्मिता सिस्टर जी बापा प्रत्येक परिवार को तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा धन्यवाद होछि बापा। हाँ मंगलमय बापा समान संतान मान को समान परिवार प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद होछि बापा। हाँ बापा से माने टाइम रे बापा सब विषय बापा से माने आमान को जणाउचंदी। हाँ बापा बापा को वाक्य माध्यम रे तुम से माने आमान को कढ़ी नौचंदी बापा धन्यवाद होछि बापा। से जो सिंसियरिटी बापा जी तुम्हें समान को देइछ बापा धन्यवाद होछि बापा। हाँ बापा सुंदर मन देइछ बापा धन्यवाद होछि बापा आहुरी बढ़िबारे तुम्हें साहाय्य करछ धन्यवाद होछि मंगलमय बापा गो। हाँ बापा हाँ बापा समान को द्वारा बापा आमान को मध्य तुम्हें से ज्ञान देउछ बोली धन्यवाद होछि बापा गो। हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा गो। हाँ मंगलमय बापा बुधवार प्रेयर रातिर प्रार्थना पुणी बापा। हाँ बापा शनिवार रो बापा इंटरसेट प्रेयर बापा प्रत्येक दिन से सब प्रार्थना को तुम हस्तरे दौछि बापा तुम्हें आमान का प्रार्थना शुणुच बापा उत्तर देउछ बापा धन्यवाद होछि बापा। तुम निमंते बढ़िबा पई तुम आमान को साहाय्य करछ बापा धन्यवाद होछि बापा। विशेष बापा एबे सानो ठारू बड़ पर्यंत बापा प्रत्येक एग्जाम चलीछि बापा। हाँ बापा प्रत्येक को बुद्धि ज्ञान रे परिपूर्ण देवा परमेश्वर तुम्हें बापा। हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा। विशेष बापा 10th 12th एग्जाम चलीछि पुणी 12th एग्जाम आरंभ हेबो बापा। हाँ बापा तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा धन्यवाद होछि बापा। हाँ मंगलमय बापा से माने जहाँ परिश्रम करचंदी ताहा तुम्हें जानो बापा समान को परिश्रम मते बापा तुम्हें फल दे बापा परमेश्वर बापा हालेलुया बापा समान जेपरि आहुरी विश्वास रे बापा तुम सहित लागी रहिबा को परिबे बापा प्रत्येक संतान मन को तुम हस्तरे दौछि बापा। हाँ बापा तुमर बाहु छोट हो जाइनि बापा तुम्हें जा परि देबा परमेश्वर बापा प्रत्येक संतान मन को बापा तुम्हें आबरी धरी रखिछ बोली बापा धन्यवाद होछि बापा। हाँ मंगलमय बापा गो ज्ञान देवा परमेश्वर तुम्हें बापा तुम्हें समान को बुद्धि ज्ञान रे परिपूर्ण करछ बापा धन्यवाद होछि बापा। तुम निमते गोटे साक्ष्य हेबाको पारिबे बापा तुम्हें दया करछ बोली धन्यवाद होछि मंगलमय बापा गो। हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा हालेलुया बापा। विशेष रे बापा आमानकर आत्मिक मम्मी पापा को तुम हस्तरे दौछि बापा। हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा समान को परिवार को तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ धन्यवाद दौछि बापा। समान को बापा
ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା। ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ବାପା, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, କାଲି ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା, ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ବାପା, ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗୋ। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ମା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା, ମୋ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ମୋର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା। ହଁ ବାପା, ଶାଲିନୀକୁ ସାହିଲକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାପା, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ବାପା ଗୋ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ଆମମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା, ତୁମ ଚଞ୍ଚଳରେ ବସିଛୁ ବାପା। ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ଆଉ ଥରେ ବାପା ସେ ସାଗରିକା ପାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇଛି ବାପା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ସେ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବାପା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। Amen, amen. God bless you, sister. परमेश्वर आपको और बहुत बहुत आशीष से नवाजे, आपके द्वारा हर एक निवेदन को परमेश्वर सुनने पाए, हाँ, और आमीन उत्तर देते रहे और मैनिफेस्ट होता रहे। गॉड ब्लेस यू, आमेन। ये आज की वचन, आज की वर्शिप, प्रार्थना, सारे विषय के लिए हम एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आज के दिन आपने हमारी हर एक प्रार्थना निवेदन को सुना, वर्शिप के द्वारा महिमा पाई, वचन के द्वारा आज आपने हमको नवाजा। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, हम ब्लेसिंग प्रेयर करके आज के सेवा की समाप्त करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन आपने प्रभु हम सबों को अपना अनुग्रह से नवाजा, हर एक विषय के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए, वर्शिप के लिए, प्रार्थना के लिए, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं आपको कि प्रभु आपने हर एक विषय को प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करके दिया, हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, मैनिफेस्ट करा। प्रभु जी, मैं सारे बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनको अपने ऊर्जा से भरा है, अपने आत्मा से नवाजा है। मेरे परमेश्वर, वर्शिप करने वाली सिस्टर कम को भी आपके हाथों में देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, वचन देती हूँ। हमारे पास्टर जी को अपने प्रभु अनुग्रह किया, पवित्र आत्मा अभिषेक देके बात क्या बोलकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के संग, विशेष करके आज वचन दी हुई पास्टर जी के संग हमेशा रहे। आमेन, 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 आमेन। शालोम, शालोम।